हेलो स्टूडेंट्स, मैं LD शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुड़ेरी। जैसा कि कोरोना जैसी भयानक महामारी के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कल कक्षा 10 का रिजल्ट ओपन हुआ है, जिसमें उत्तीर्ण हुए छात्र, ऐसे छात्र जो गणित लेना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई को दृष्टिगत रखते हुए मैं 11th क्लास के लिए फर्स्ट यूनिट के कुछ वीडियो प्रतिदिन अपलोड करूँगा। आप इन वीडियोज़ को देखना और देखने के बाद नोट्स बनाना। घर पे रह के ही आपको पढ़ाई करनी है। शासन की योजना हमारा घर हमारा पढ़ाई, घर पे रह के ही आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में समुच्चय पढ़ेंगे, सेट्स। समुच्चय पढ़ने से पहले आपको कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ होना चाहिए। जैसे कुछ समुच्चयों के बारे में बता दूं मैं आपको। वाक्यवत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर, और 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक चलेंगी। तो जहाँ भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं की बात आएगी तो उसको कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W से प्रदर्शित करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं में 0 और मिला देंगे, अनंत तक चलेंगे। 0 1 2 3 4 5 ... तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे। W से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को I या Z से प्रदर्शित करते हैं। I/Z, I या Z। और इसमें 0 आएगा, सभी प्लस की आएंगी और माइनस की आएंगी। -1 -2 -3 ... इधर माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा और इधर प्लस इनफाइनाइट, माइनस अनंत तक और प्लस अनंत तक। इसके बाद परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q से डिनोट करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। P/Q बटे वाली संख्याएं होती हैं, जहां P, Q बिलोंग्स टू I या Z। P और Q, I माने इंटीजर, पूर्णांक होंगे। इनमें से कोई अंक आएगा पूर्णांक संख्याएं प्लस की भी आ सकती हैं, P और Q माइनस की भी आ सकती हैं, 0 भी आ सकती हैं, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। Q ≠ 0। Q 0 क्यों नहीं हो सकता? ऐसे 3/0 रखेगा तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, ND, अपरिभाषित हो जाएगा, जिसे अनंत कहते हैं। इसलिए नीचे 0 नहीं आ सकता। तो P/Q बटे में जो भी संख्या है, एग्जाम्पल दे सकते हैं 2/3, केवल 5 लिख दूंगा। 5 भी परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे 1 लिखा जा सकता है।
22/7 यह भी बटे की संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ETC। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसे T से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, इरेशनल नंबर के सेट को T से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। P/Q के रूप में रिप्रेजेंट न कर सकें, जैसे एग्जाम्पल √2, √3, पाई। पाई भी ऐसी संख्या है, पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं होता, लगभग होता है, इसलिए जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है √5 ETC। जो इस तरह की संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद आती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल और इरेशनल संख्याएं को मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन्हें R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय को R+ से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय में से माइनस के हटा देंगे, प्लस वाले लेंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा R+। इसी तरह से धनात्मक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं को, पूर्णांकों को I से प्रदर्शित करते हैं, I+ या Z+। और वास्तविक संख्या, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसे R+ से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार ऐसे ही Q+ लगा देंगे तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स Q+ से डिनोट करेंगे धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। इस प्रकार प्लस लगाने से माइनस की हट जाती हैं और धनात्मक संख्याएं आ जाती हैं। तो आपको केवल इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन संकेतों की, कि प्राकृत संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, किन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार वीडियो को पॉज करके और इन्हें नोट कर लें इनको, और फेयर कॉपी बनाएं, नोट्स बनाएं, याद कर लें, लर्न कर लें इनको, क्योंकि इनसे ही एक्सरसाइज के प्रश्न हल होंगे। अब बात आती है समुच्चय। समुच्चय क्या है? सेट्स। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं।
वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर सुपरिभाषित देखना पड़ेगा, वेल डिफाइन होता है। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट्स। ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइन कलेक्शन है उसे सेट कहते हैं। तो समुच्चय सुपरिभाषित क्या है, वेल डिफाइन क्या है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया और आपसे कहा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या संग्रह कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5। सुपरिभाषित वो होता है जिसे जानते हैं अपन, जिसे समझते हैं, वो सुपरिभाषित है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा, सप्ताह के दिनों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक्स। सप्ताह के दिनों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय का उदाहरण है। इसके बाद वर्ष के महीनों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक वर्ष के महीनों का संग्रह है, ये भी एक समुच्चय का उदाहरण है। ये सभी सुपरिभाषित हैं, लेकिन अगला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सुपरिभाषित नहीं है। ऐसे मैंने कहा सुंदर प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्या में 1 2 3 से स्टार्ट होती है, इनमें सुंदर कौन सी हैं ये पता नहीं लगा पाएंगे। तो सुंदर जो शब्द है वो इसको प्राकृत संख्याओं को सुपरिभाषित नहीं होने देता। तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह समुच्चय है, लेकिन मैंने कहा कि सुंदर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो वो समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ये केवल एक समूह है, तो ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है। दूसरा मैंने लिखा बगीचे में सुंदर फूलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन अ गार्डन। एक बगीचे में सुंदर फूलों का जो संग्रह है ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? कि सुंदर फूल कौन सा है इसे नहीं बता सकते। किसी को कमल का फूल सुंदर लगता है, किसी को गुलाब का फूल सुंदर लगता है, इसलिए फूलों की सुंदरता का आभास नहीं कर सकते। यदि इतना कहा जाए बगीचे में फूलों का संग्रह, तो ये समुच्चय का उदाहरण है, लेकिन सुंदर शब्द लगा दोगे तो ये समुच्चय का उदाहरण नहीं है। बुद्धिमान व्यक्तियों का संग्रह, तो ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आपसे कहा जाए कि व्यक्तियों का संग्रह तो सुपरिभाषित है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन से होंगे? मैं अपने आप को बुद्धिमान समझता हूँ, आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, अगला व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो बुद्धिमान कौन सा व्यक्ति होगा इसका पता नहीं लगा सकते। तो सुंदर, बुद्धिमान
ये ऐसे विशेषण हैं कि सुपरिभाषित नहीं होने देते। तो इस तरह से वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है, ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल और दे दिया, ए इक्वल 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी सुपरिभाषित है, अपन को पता है विषम प्राकृत संख्याएं अनंत तक जाएंगी, तो जिनका बिल्कुल सही सही पता है वो सुपरिभाषित हैं। और जिनके बारे में पता नहीं लगा सकते, सुंदर फूल का पता नहीं लगा सकते, सबके लिए अलग अलग फूल सुंदर होते हैं। शंकर भगवान के लिए धतूरे का फूल सुंदर होता है, इसलिए सुंदरता का पता नहीं लगा सकते, बुद्धिमत्ता का पता नहीं लगा सकते। तो ये तो 3 उदाहरण हैं, वो समुच्चय के उदाहरण नहीं है, और ये 4 उदाहरण हैं वो समुच्चय के उदाहरण हैं। तो प्रश्न आता है समुच्चय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो समुच्चय की परिभाषा और ये 4 उदाहरण दे दिए जाएंगे। इस तरह से वीडियो को पॉज करके और नोट्स बनाएं, इनको याद करें, वीडियो को पर डे देखें। ये नहीं कि आज का वीडियो 4 दिन बाद देख रहे हैं। जिससे आपकी समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 262 0 64 75। आप इस पे आपकी जो भी समस्या हो, वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो भी समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लें, तो अगले दिन मैं उस समस्या को अगले वीडियो में समाधान कर दूंगा। घर पे रहें, जब तक विद्यालय बंद है घर पे रह के पढ़ाई करें। जिन बच्चों को मैथ्स लेना है वो इस ग्रुप में, मैंने एक ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में जुड़ जाएं और पढ़ाई करते रहें, जिससे आपका नुकसान ना हो, आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। धन्यवाद।